सुप्रभात छात्रों। देखिए, इसके पहले हमने नवनिर्माण कविता देखी। उसके बाद हमने आदर्श बदला, ये कहानी जो है सुदर्शन जी लिखित देखी। इसके बाद आज हम गुरुबानी, ये जो पांचवा काव्य है, मध्ययुगीन काव्य जिसे हम कहते हैं, या कि भक्ति काल जो है उसकी कवि। तो जो है 5 उसमें गुरुबानी जिसके कवि हैं संत गुरु नानक। अब देखिए, उसके बाद 5 में हमें दूसरा जो दोहे हैं देखने हैं, वो है वृंद के दोहे। तो आज हम गुरुबानी शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो काव्य का प्रकार है ये बहुत पुराना है। देखिए, इसे कहते हैं पद। ये पद शैली में लिखा गया काव्य है। हम देखते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आदिकाल है, उसके बाद है मध्यकाल, उसके बाद है रीतिकाल और उसके बाद वर्तमान काल, जिसे हम आधुनिक काल भी कह सकते हैं। तो आदिकाल के कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी, पृथ्वीराज रासो, ऐसे कवियों ने काव्य लिखे हैं। उसके बाद मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल कहते हैं, उस भक्ति काल को सुवर्ण काल भी कहा जाता है। अब इसमें 2 तरह की शाखाएं थी, एक सगुण भक्ति की शाखा और दूसरी है निर्गुण भक्ति की शाखा। देखो, सगुण भक्ति की शाखा में राम भक्त कवि और कृष्ण भक्त कवि माने जाते हैं। राम भक्त कवियों में संत तुलसीदास जी राम भक्त कवि माने जाते हैं। उसके बाद कृष्ण भक्त कवियों में संत सूरदास और संत मीराबाई जो है, ये इन्होंने काव्य कृष्ण की भक्ति के बारे में लिखे हैं। उसके बाद निर्गुण निराकार, जो कि मध्य युग में इसके प्रमुख कवि हैं संत कबीरदास, जिसके दोहे हमने 5वीं से लेकर तुमने 10वीं तक पढ़े होंगे। निर्गुण निराकारी, ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर का स्वरूप जो है निर्गुण निराकार, कर्म कांड का विरोध किया, बाह्य आडंबर का उन्होंने विरोध किया। उसी श्रेणी में संत गुरु नानक जी आते हैं। तो देखिए, हम इनका काव्य जो है आज देखने वाले हैं, उनके पद जो है हम देखने वाले हैं। तो मैं पहले कवि का परिचय पढ़ती हूँ, ध्यान से देखिए। पन्ना क्रमांक 23। अब हम पढ़ते हैं संत गुरु नानक जी का परिचय। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी है और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है, माने अनोखी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्ध हस्त है। आपका निधन 1539 में हुआ। देखिए, कवि का परिचय हमने देखा। संत गुरु नानक जो है सिख धर्म के गुरु माने जाते हैं, संत माने जाते हैं। अब हमने देखा कि उनकी भाषा जो है, उस भाषा में, काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी जो कि उनकी अपनी भाषा है, खड़ी बोली, अरबी भाषा, ऐसे अनेक शब्द जो है इनके पदों में पाए जाते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां देखिए, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब नाम का एक ग्रंथ लिखा है।
देखिए, आपको एक वाक्य में जवाब दीजिए। साहित्य संबंधी ज्ञान के आधार पर यहाँ एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जिसका उत्तर है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु नानक जी के प्रमुख कृतियों का नाम बताइए। तो वहां तुम्हें क्या लिखना है? गुरु ग्रंथ साहिब। देखो, अब हम देखते हैं विधा का परिचय। विधा माने साहित्य, साहित्य का परिचय हम देखते हैं। ये कौन सा काव्य है? तो पद शैली में लिखा गया काव्य है। तो देखिए, पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। गेय का अर्थ है गाने वाले, गीत हम गा सकते हैं। तो देखिए, इसके विकास का मूल स्रोत, स्रोत माने मार्ग, लोक गीतों की परंपरा ही माना जाता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती है। आपको यहाँ भी एक प्रश्न आ सकता है। देखिए कि हिंदी साहित्य में पद शैली के कितने उदाहरण हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य में पद शैली की दो निश्चित परंपराएं मिलती हैं। एक है संतों की सबद और दूसरी है कृष्ण भक्तों की परंपरा। देखिए, अब हम देखते हैं पाठ परिचय माने पदों का परिचय कि गुरु नानक जी ने जो पद यहाँ पर लिखे हैं उनका परिचय हम भावार्थ के रूप में देखते हैं। देखिए, प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन में उदात्त, मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। यहाँ जो अनेक पदों का उल्लेख यहाँ किया गया है, उनमें एक एक पद में उन्होंने बहुत अच्छा उपदेश हमें दिया है। पहले पद में गुरु का मार्गदर्शन हमें देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगला पद है, उसमें मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में होता है, ये बताया है। आगे उन्होंने कहा है कि गुरु के द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। पूंजी का अर्थ है संपत्ति है। हमारे पास धन आता है, चला जाता है। देखिए, अमीरी गरीबी ये भी चली जाती है, आती है और चली जाती है। लेकिन ज्ञान एक ऐसा साधन है मनुष्य के पास कि वो बढ़ता ही जाता है। वह अमूल्य ऐसी संपत्ति हमारे पास जन्म से लेकर मृत्यु तक रहती है। उसे हमें दूसरों में देना चाहिए। देखो, जैसे 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 हम ज्ञान दूसरों में बांटते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा ज्ञान जो है बढ़ता ही जाता है। तो आगे हमारे गुरु नानक जी कहते हैं कि संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। हम ऐसा कभी कैसे कह सकते हैं कि उसने उच्च कुल में जन्म लिया, उच्च जाति में उसका जन्म हुआ है, या उसके बाद हम कह सकते हैं कि उसके पास बहुत सारा धन है, पैसा है, लेकिन इससे मनुष्य का सम्मान समाज में नहीं बढ़ता, बल्कि उसके उत्तम कार्यों से उसका सम्मान बढ़ता है। आगे गुरु नानक जी कहते हैं कि मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न उसकी जाति और वर्ग से। देखिए, यहाँ भी उन्होंने ऐसे ही कहा है कि मनुष्य का श्रेष्ठत्व जो है समाज में, तो उसके अच्छे कर्मों से बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, न कि उसने किस कुल में, किस खानदान में जन्म लिया है, या किस वर्ग में उसका जन्म हुआ है, उच्च वर्ग में या निम्न वर्ग में, ये देखा नहीं जाता। गुरु नानक जी ने कर्मकांड और बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया है। देखिए, वो समय ऐसा था मध्य युग का कि जिसमें राजा महाराजाओं का राज्य होता था। राजा महाराजा अपने जनता पर अन्याय अत्याचार किया करते थे, और ऐसे ही समाज को दिशा देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, समाज जो है ये बुरे रास्ते पर जा रहा था, उन्हें समाज सुधार करने के लिए उन्होंने पदों की रचना की या दोहों की रचना की
और उसमें बहुत अच्छा उन्होंने संदेश दिया है। तो देखिए, हम पहला पद जो है मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। अब आपको पहले ही मैं बताती हूँ कि गुरु नानक जी के पदों में हमने अभी अभी देखा कि अलग अलग भाषाओं का जो शब्द है वे समाये हुए हैं, इसीलिए उनकी भाषा जो है आपको पढ़ते समय सुनते समय बहुत कठिन लगेगी। लेकिन जैसे जैसे मैं शब्द का अर्थ जो है शब्दार्थ बताती जाऊंगी, तो वैसे वैसे ये पद जो है तुम्हें बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों, छात्रों, कि यहाँ तुम्हें भावार्थ की तरफ ध्यान देना है, न कि शब्दों की तरफ। देखो, यहाँ ऐसे कई शब्दों का उल्लेख है कि जिसका अर्थ बहुत ही कठिन है, तुम्हारे लिए थोड़ा सा ना समझ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैं शब्द का अर्थ बताती जाऊंगी, वैसे वैसे तुम्हें बहुत अच्छा इसका संदेश उपदेश सुनने के लिए मिलेगा। तो देखिए, पहला पद यहाँ मैं पढ़ती हूँ। नानक गुरु न चेतनी, नानक गुरु न चेतनी, मने आपने सुचेत। छूते तिल बुआड़, छूते तिल बुआड़, जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छुटिया। देखिए, खेते अंदर छुटिया, कहूँ नानक सहू नाह, फली अही फूली अही, फली अही फूली अही, बपुड़े भीतन विच स्वाह। तो देखिए, एक एक शब्द का अर्थ हम देखेंगे। गुरु नानक जी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में गुरु का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, नानक कहते हैं कि गुरु न चेतनी, नानक गुरु न चेतनी, चेतनी माने समझ या जानना, देखो, या ज्ञान। हमें अपने जीवन में गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। देखो, गुरु हमें क्या करते हैं? मनी आपने सचेत, मनी माने मन, सचेत का अर्थ है सावधान करना या हमें सचेत करना। देखो, यहाँ पर चिंतन करना। तो यहाँ पर उन्होंने गुरु महिमा का वर्णन किया है और वे कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे जीवन में पहला गुरु जो है हमारी माँ होती है, क्योंकि माँ ही हमें बोलना सिखाती है। देखिए, उसके बाद हमारे घर में जो संस्कार दिए जाते हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वे हमें संस्कार देते हैं। उसके बाद हम पाठशाला में चले आते हैं, तो हमारे गुरु अध्यापक ये जो हमें सिखाते हैं। तो भारत में गुरु शिष्य की परंपरा ये बहुत ही बड़ी महान समझी जाती है। देखिए, कि जैसे हम देखते हैं पौराणिक काल में भी कि कृष्ण के गुरु जो है संदीपनी गुरु, उनके आश्रम में कृष्ण भगवान ने भी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद हम महाभारत में देखते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य, जो कि कौरव और पांडवों के गुरु थे, उनके शिष्य जो है अर्जुन, तो उनसे क्या है, गुरु का परिचय हमें मिलता है। तो सदगुरु को छोड़कर स्वयं को जो व्यक्ति ज्ञानी मानकर गुरु को महत्व नहीं देता, स्वयं खुद को अहंकार करता है, तो उसकी तुलना उन्होंने तिल के फूल की तरह की है, पेड़ की तरह की है। क्या कहते हैं गुरु नानक जी? छूते तिल बुआड़, जैसे हम खेत में ऐसे ही तिल के जो दाने हैं छितराते हैं, सुए अंदर खेत, हम ऐसे ही उस बीज को खेत में छिड़काते हैं और वे वैसे ही बढ़ आते हैं। और उससे होता क्या है, खेते अंदर छुटिया, खेत के अंदर हम बिखराते हैं। ऐसे ही कहूँ नानक सहू नाह, तो उसकी गत नहीं होती। हमें ईश्वर के सिवाय व्यर्थ ही, देखो, ये जन्म लिया ऐसे हमें लगता है। तो इसी तरह से ये जो तिल के बीज है खेत में
डालने के बाद उसे हम निगरानी के बगैर रखते हैं तो वहां पर बहुत सारी झाड़ियां हमें दिखाई देती है। तन जो है, घास जो है, देखो दिखाई देती है। तो क्या होता है, तो उस झाड़ियों से क्या है, मैल जो है दिखाई देता है। और वे फलते फूलते तो है, पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है। और ऐसे में लोग उनसे किनारा कर लेते हैं, उनसे बदबू आने लगती है। जो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, जो व्यक्ति अपने आप पर अहंकार करता है और दूसरों को वो आदर से देखता नहीं है, गुरु का महत्व उसके सामने तुच्छ है, गुरु को वो महत्व नहीं देता अपने जीवन में, तो ऐसे व्यक्ति को तिल के समान माना है कि जिससे गंदगी फैल जाती है और लोग उससे दूर भाग जाते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु को ज्यादा महत्व देता है, देखिए गुरु उसे बहुत अच्छी तरह से सचेत करता है, सावधान करता है। और क्या कहा गुरु नानक जी ने कि ज्ञान जो है हमें दूसरों को देने से बढ़ता है। देखिए यहाँ कभी हमारे गुरु नानक जी हमें ये बात कहना चाहते हैं कि शिष्य में जो है, गुरु के बिना जो व्यक्ति अपने आप पर अहंकार घमंड करता है तो उसमें उसके अंदर जहर उत्पन्न होता है, अहंकार उत्पन्न होता है। और वह अहंकार तिल के पेड़ के जैसा होता है, कहीं भी उगाता है देखो, और उससे गंदगी बदबू आने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु को महत्व देता है, देखिए तो उसका सम्मान सारा समाज भी करता है। जैसे अर्जुन का सम्मान आज होता है। देखिए वे गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य माने जाते हैं और कृष्ण भगवान जो है संदीपनी के शिष्य माने जाते हैं। तो इसी प्रकार इस पद में गुरु नानक जी ने हमें क्या बताया है, देखिए फिर से एक बार। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान होते हैं, जिनको देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। वे ऊपर से फलते फूलते तो दिखाई देते हैं, फली आही फूली आही, देखो माने ऊपर से फलते फूलते तो दिखाई देते हैं, पर उन फलियों के अंदर क्या होते हैं, अही बपुड़े, बपुड़े माने बेचारे, तन विच, तन माने उनके शरीर में, विच स्वाह, स्वाह माने गंदगी, मैल भरा होता है। लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं, दूर भागते हैं। लोग कहते हैं अरे ये तो बहुत घमंडी है, अपने आप पर गर्व करता है, इससे दूर भागो, उससे दूर रहो। तो इसी प्रकार इस दोहे में कबीर हमारे गुरु नानक जी ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। तो देखिए, तो इसी तरह से गुरु नानक जी के इन पदों पर, दोहों पर संत कबीरदास जी का भी प्रभाव जो है माना जाता है। हमारे संत कबीरदास जी ने भी कहा है, अपने जीवन में गुरु को ज्यादा महत्व दिया है। देखिए उन्होंने कहा है कि गुरु गोविंद दो उखड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय। उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु का महत्व जान लिया था। संत कबीरदास जी ने भी, वे तो क्या कहते हैं देखिए छात्रों, कि अगर समझो गुरु गोविंद दो खड़े मेरे आसपास, एक तरफ गुरु खड़े हैं और एक तरफ साक्षात भगवान ईश्वर खड़े हैं, तो मैं किसके चरण स्पर्श करूं, काके लागू पाय। तो फिर वही कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय। वे कहते हैं कि हे गुरु, तुमने मुझे भगवान तक जाने का रास्ता बताया है, इसलिए मैं पहले गुरु के चरण स्पर्श करूंगा। तो देखो यहाँ उन्होंने बहुत सुंदर ऐसे संदेश दिया है कि हमारे जीवन में हमें गुरु का महत्व समझना चाहिए। आज हम देखते हैं हमारे समाज में
कि शिक्षक गुरु अपने माता पिता इन्हें आजकल के जो नौजवान है उन्हें अपने जीवन में स्थान देना नहीं चाहते, उनका अपमान करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। तो ऐसा नहीं उन्हें करना चाहिए। पहले गुरु तो अपनी माँ होती है, उसके बाद जब पाठशाला में आते हैं तो शिक्षक हमारे गुरु हो सकते हैं। तो इसी प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन गुरु नानक जी ने अपने पहले पद में किया है। तो देखिए इसके बाद हम आगे 24 पन्ने पर जो अगले पद है वो यूट्यूब के दूसरे भाग में इसका भावार्थ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।